केंद्र सरकार की अग्निपथ योजना अब हिंसा में तब्दील। बिहार में इस योजना को लेकर आक्रोशित युवा उग्र प्रदर्शन करने के साथ ही केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों ने छपरा और कैमूर में पैसेंजर ट्रेनों में आग लगा दी। वहीं करीब छपरा जंक्शन पर मौजूद 12 गाड़ियों में तोड़फोड़ की गई। वहीं 3 ट्रेनों को भी आग के हवाले कर दिया गया है। वहीं केंद्र सरकार ने 14 जून को सेना की तीनों शाखाओं में युवाओं की बड़ी संख्या में भर्ती के लिए अग्निपथ भर्ती योजना शुरू की। इस स्कीम के हिसाब से नौजवानों को 4 साल के लिए डिफेंस फोर्स में सेवा देनी होगी। वहीं माना जा रहा है कि सरकार ने यह कदम तनख्वाह और पेंशन बजट कम करने के लिए उठाया है। वहीं बिहार से उठी हिंसा की चिंगारी अब उत्तर प्रदेश के 8 से ज्यादा जिलों में पहुंच चुकी है। यहां युवाओं का हिंसक प्रदर्शन जारी है। आगरा में बस के शीशे तोड़े गए। बुलंदशहर और फिरोजाबाद में पुलिस को स्थिति नियंत्रण बाहर होने के नाते लाठी भी चार्ज करना पड़ा। उत्तर प्रदेश में हुई जुमे के नमाज के बाद हिंसा पर अब एटीएस पीएफआई के मेंबर को ढूंढ रही है। बताते चले कि पूर्व भाजपा प्रवक्ता नुपुर शर्मा द्वारा पैगंबर मोहम्मद पर विवादास्पद टिप्पणी के बाद उत्तर प्रदेश के 8 शहरों में जमकर बवाल हुआ था। हालांकि बीजेपी ने अपने इस प्रवक्ता के खिलाफ कड़ा एक्शन लेते हुए पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था। वहीं सर्वप्रथम कानपुर से शुरू हुई इस हिंसा में पीएफआई का नाम उभर कर सामने आया था। फिलहाल इस संगठन से जुड़े कई लोगों की अब तक गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। हालांकि अब सरकार ने भी अपनी नजरें तिरछी करते हुए कहा है कि प्रदेश में सांप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने वालों को कतई बख्शा नहीं जाएगा। प्रतापगढ़ पहुंचे राज्यसभा सांसद प्रमोद तिवारी ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि राहुल गांधी पर ईडी द्वारा जो कार्रवाई की जा रही है उसका केवल एक ही मकसद है कि राष्ट्रपति चुनाव में विपक्ष एक न होने पाए। वहीं उन्होंने ओवैसी को भाजपा का तोता कहा। उन्होंने आगे कहा कि उससे जानबूझकर वही बुलवाया जाता है जिससे कि समाज में नफरत फैले। वही श्री तिवारी ने बिना नाम लिए क्षेत्रीय सांसद संगमलाल गुप्ता पर जमकर निशाना साधा। कहा कि सांसद ने जिले में विकास कार्य के लिए कोई कदम अब तक नहीं उठाया है, इसलिए सांसद को पढ़ा लिखा होना बहुत जरूरी है। वहीं राज्यसभा सांसद बनने के बाद प्रतापगढ़ पहुंचे प्रमोद तिवारी का भव्य स्वागत किया गया। पत्थरबाजों होश में आओ इस नारे के साथ कानपुर हिंसा के विरोध में सड़क पर उतरा बजरंग दल। कानपुर में गुरुदेव चौराहा, खलासी लाइन सहित किदवई नगर चौराहे जैसे अन्य चौराहों पर बजरंग दल के कार्यकर्ता नारे लगाते नजर आए। जुमे के ठीक एक दिन पहले बजरंग दल कानपुर की सड़कों पर उतरा है। इसको लेकर शासन प्रशासन और खुफिया विभाग अलर्ट पर है। लखनऊ में हुए चर्चित पबजी हत्याकांड में 10 साल की मासूम बेटी ने 12 दिन बाद अपनी जुबान खोली है। उसने खौफनाक मंजर का आंखों देखा हाल सुनाया। वहीं इस मासूम ने बताया कि उसने भाई को गोली चलाते हुए नहीं देखा, सिर्फ उसने एक आवाज सुनी थी। जब उससे सवाल पूछा गया कि हत्या के वक्त घर में कोई और था क्या, इस सवाल पर सहमी हुई बिटिया सिर्फ ना में सिर हिला सकी। मोदी को रोकने के लिए अमेरिका ने झोंकी पूरी ताकत। भारत द्वारा किसानों को 6000 रुपए सालाना देने के खिलाफ उतरे ताकतवर देश। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की बैठक में शामिल हुए यूरोपीय देशों ने भारत में किसानों को दी जाने वाली एग्रीकल्चरल सब्सिडी का विरोध किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किसानों को जो 6000 रुपए सालाना देते रहे हैं, यह भी एग्रीकल्चरल सब्सिडी में शामिल है। अब इसे रोकने के लिए अमेरिका सहित कई यूरोपीय देशों ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। फिलहाल भारत ने अपना कड़ा रुख स्पष्ट करते हुए इन ताकतवर देशों के सामने झुकने से मना कर दिया है। वहीं इस मसले पर भारत के पक्ष में चीन ने खुलकर अपना समर्थन किया है। इसके साथ ही भारत को WTO के 80 सदस्य देशों का साथ मिल रहा है। गाली गलौज देने के मामले में प्रतापगढ़ सपा जिलाध्यक्ष पर सरकारी काम में बाधा उत्पन्न करने हेतु दर्ज हुआ मुकदमा। उत्तर प्रदेश में प्रतापगढ़ सपा जिलाध्यक्ष छविनाथ यादव पर सप्लाइंग इंस्पेक्टर शिव कुमार मिश्र द्वारा कुंडा कोतवाली में FIR दर्ज करवाया गया है, जिसमें बताया गया है कि सपा जिलाध्यक्ष छविनाथ यादव ने फोन करके धमकी देने के साथ ही भद्दी गालियां दी। कोटे के संचालन में मिली अनियमितता के बाबत सप्लाई इंस्पेक्टर ने कोटेदार के खिलाफ एक्शन लिया था। प्रतापगढ़ से नई चेतना के लिए संवाददाता संदीप तिवारी के साथ विनोद त्यागी की ये रिपोर्ट।